वो आखिरी दरवाजा, सच्ची घटना से प्रेरित। रजत एक सीधा सादा लड़का था, मिडिल क्लास परिवार से, भोपाल का रहने वाला। हमेशा से उसका सपना था कि वो किसी बड़ी आईटी कंपनी में नौकरी करे और अपनी पहचान बनाए। कई सालों की मेहनत और पढ़ाई के बाद आखिरकार उसे नोएडा की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसके लिए ये किसी सपने के सच होने जैसा था। नौकरी का ऑफर आते ही वो दिल्ली शिफ्ट हो गया। शुरुआत में एक होटल में रुका, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे एक सस्ता और ठीक ठाक फ्लैट मिल गया, जो उसके ऑफिस से बस 20 मिनट की दूरी पर था। फ्लैट पुराना था, लेकिन साफ सुथरा, और सबसे बड़ी बात, बजट में था। मकान मालिक एक बुजुर्ग आदमी थे, करीब 60-65 साल के। बहुत सीधे साधे लगे रजत को। जब रजत ने उनसे पूछा, अंकल फ्लैट तो अच्छा है, लेकिन इतना सस्ता क्यों है? अंकल ने बस इतना कहा, कुछ पुराने किस्से हैं, पर तुझे कुछ नहीं होगा बेटा। रजत ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा, दिल्ली जैसे शहर में अगर ऐसा फ्लैट इतने कम में मिल रहा है तो छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज किया जा सकता है। लेकिन जाते वक्त अंकल ने एक बात कही जो रजत को थोड़ी अजीब लगी। बेटा, फ्लैट में एक पीछे वाला कमरा है, उसका दरवाजा मत खोलना, वो सालों से बंद है और बंद ही रहना चाहिए। रजत थोड़ा चौंका, लेकिन वो इंसान ऐसा नहीं था जो डर जाए। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है अंकल, नहीं खोलूंगा। पहली रात, फ्लैट में शिफ्ट होने के दिन सब कुछ सामान्य रहा। रजत ने अपना सामान सेट किया, टीवी लगाया, किचन में थोड़ा सामान रखा और शाम को थककर सो गया। रात के करीब 2 बजे उसकी आंख अचानक खुल गई। कमरे में हल्की रोशनी थी। उसने देखा कि उसके बिस्तर के पास रखी टेबल लैंप अपने आप ऑन हो गई थी। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन सोचा शायद बिजली गई और आई हो, जिससे स्विच अपने आप ऑन हो गया। वो उठा और लाइट बंद करने गया। जैसे ही उसने लाइट बंद की, उसकी नजर गलियारे की तरफ पड़ी, जहां वो पीछे वाला कमरा था। उस दरवाजे की कुंडी थोड़ी सी हिली हुई दिखी, जैसे अभी अभी किसी ने उसे छुआ हो। रजत थोड़ी देर उसे देखता रहा, फिर खुद को समझा लिया, तू थका हुआ है, तेरी आंखों का धोखा है बस। वो सो गया। अगले कुछ दिन शुरू में सब ठीक रहा। ऑफिस, खाना, फ्लैट सब नॉर्मल लगने लगा, लेकिन धीरे धीरे कुछ चीजें बदलने लगी। रात में नींद टूटने लगी, बिना किसी वजह के। कभी कभी बाथरूम की टोटी अपने आप चलने लगती। घर में रखे आईने में कुछ धुंधली परछाइयां दिखने लगती, लेकिन जैसे ही पास जाओ कुछ भी नहीं होता। और सबसे ज्यादा डरावनी बात, पीछे वाला दरवाजा हर तीसरी रात अपने आप थोड़ा सा खुला मिलता। रजत अब डरने लगा था। एक रात जब सब बदल गया, एक रात वो ऑफिस से बहुत थका हुआ आया था। खाना खाकर जैसे ही बिस्तर पर लेटा, उसे नींद आने लगी। लेकिन कुछ ही देर में एक अजीब सी सिसकी की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। किसी औरत की रोने की आवाज, बहुत धीमी लेकिन बहुत साफ। रजत चौंक कर उठा। आवाज पीछे वाले कमरे की तरफ से आ रही थी। उसे लगा शायद कोई बाहर से आवाज आ रही हो, लेकिन खिड़की से देखा तो बाहर पूरी गली सुनसान थी। वो डरते डरते दरवाजे के पास गया। कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला था और अंदर से हल्की सी सफेद रोशनी आ रही थी, जैसे किसी मोमबत्ती की लौ जल रही हो। उसने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। कमरे के अंदर धूल जमी हुई थी, लेकिन दीवार पर एक फोटो टंगी थी, और उस फोटो में जो चेहरा था वो हूबहू रजत जैसा था। रजत डर के मारे पीछे हट गया। उसके हाथ कांप रहे थे। ये क्या है? मैं यहाँ पहले कभी नहीं आया, फिर ये फोटो। और तभी कमरे के कोने से एक धीमी आवाज आई, तू भी मुझे छोड़ देगा क्या? रजत ने जैसे ही पलट कर देखा, वहां एक लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, बिखरे बाल, आंखें सूनी। रजत चीखा और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। अगली सुबह रजत की तबीयत बिगड़ गई थी। उसे बुखार हो गया, शरीर थक गया था, और सबसे अजीब बात, वो कुछ भी साफ साफ याद नहीं कर पा रहा था। उसे सिर्फ इतना याद था कि उसने दरवाजा खोला था और वहां कोई था। उसने मकान मालिक को कॉल किया, अंकल उस कमरे में कोई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अंकल ने कहा, मैंने पहले ही कहा था बेटा, वो दरवाजा मत खोलना, अब जो दिखेगा वो सब सच होगा। रजत का दिमाग अब और परेशान हो गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब सपना है या सच। लेकिन जो अगली रात हुआ, उसने सारी हकीकत खोल दी। पिछली रात जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद रजत पूरी तरह टूट चुका था। उसे बुखार था, बदन दर्द कर रहा था और दिमाग जैसे सुन्न हो गया था। कमरे में जो लड़की उसने देखी थी, वो उसकी आंखों के सामने से हट नहीं रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात, वो तस्वीर, वो पुरानी जली हुई तस्वीर जिसमें उसका चेहरा था, वो तस्वीर अब भी उसके जहन में थी। जांच की शुरुआत। रजत ने फैसला किया कि वो चुप नहीं बैठेगा। वो किसी को इस बारे में बताएगा, लेकिन किसे? ऑफिस में किसी को बताता तो लोग मजाक उड़ाते, फैमिली को बताता तो वो परेशान हो जाते। उसने अपने एक पुराने दोस्त करण को कॉल किया। करण एक यूट्यूबर था जो हॉरर और रहस्यमयी केसों पर वीडियोस बनाता था।
फोन पर बात करते ही करण ने कहा, तू वीडियो बना और मुझे भेज, मैं पता लगाता हूँ क्या है ये सब। रजत ने उसी रात डरते डरते उस कमरे का वीडियो रिकॉर्ड किया। वीडियो में बस वही पुराना फर्नीचर था, धूल जमी जमीन और दीवार पर लगी वही फोटो। लेकिन जब करण ने वीडियो देखा वो हैरान रह गया। उसने 1 सेकंड पीछे करके फिर से देखा और फिर एकदम शांत हो गया। फोन करके बोला, रजत, उस वीडियो में एक पल ऐसा है जब तू कैमरा दाएं घुमा रहा होता है तब पीछे तेरे कंधे पर कोई खड़ा होता है, एक लड़की। रजत के हाथ पैर कांपने लगे। सच का सामना। अगले दिन करण दिल्ली आ गया। वो खुद सब देखना चाहता था। शाम को दोनों ने मिलकर फ्लैट की अच्छे से तलाशी ली। कमरे के अंदर उन्हें एक पुरानी लोहे की संदूक मिली जिस पर जंग लगा हुआ था। काफी मशक्कत के बाद जब उन्होंने उसे खोला तो उसके अंदर कुछ बहुत ही अजीब चीजें थीं। एक पुराना डायरी का टुकड़ा, कुछ काले धागे, एक लड़की की चूड़ियां और एक खून से सना कपड़ा। रजत और करण दोनों डर गए। डायरी के टुकड़े पर कुछ लिखा था, धुंधली सी हैंडराइटिंग में, मुझे यहाँ बंद कर दिया गया है। कोई मेरी चीखें नहीं सुनता। मैं जिंदा हूं लेकिन शायद अब ज्यादा दिन नहीं। करण बोला, भाई ये तो सीरियस केस है। ये सिर्फ कोई आत्मा नहीं, ये किसी की अधूरी कहानी है, पड़ोसी की कहानी। उन्हें लगा शायद पड़ोसी कुछ जानते हों। नीचे वाले फ्लैट में एक बूढ़ी औरत रहती थी, श्रीमती अग्रवाल। करण और रजत उनसे मिलने गए। पहले तो वो डर गईं, लेकिन जब करण ने सच्चाई बताई तो उन्होंने सब बता दिया। बेटा, सालों पहले उस कमरे में एक लड़की किराए पर रहती थी। नाम था नीरजा। बहुत सीधी सादी थी, लेकिन एक दिन अचानक गायब हो गई। मकान मालिक ने कहा कि वो गांव चली गई है, लेकिन कई रातों तक हमें उस कमरे से रोने और चीखने की आवाजें आती रहीं। किसी ने सुनवाई नहीं की और धीरे धीरे सब भूल गए। रजत के रोंगटे खड़े हो गए। नीरजा क्या वही लड़की थी जो उसने उस रात देखी थी? क्या उसे मारा गया था? करण की तहकीकात। करण ने तय किया इस केस की तह तक जाएगा। उसने लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर रिकॉर्ड्स देखे। वहां उसे पता चला कि 2011 में एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई थी, नीरजा मिश्रा नाम की लड़की की। लेकिन केस कभी सॉल्व नहीं हुआ। फिर करण ने नगर निगम के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले और पता चला उस मकान में 2010 में एक डेथ हुई थी। मकान मालिक की पत्नी की मौत के कारण को एक्सीडेंटल फॉल बताया गया था। अब करण को शक हुआ, कहीं नीरजा ही तो उस मौत की गवाह नहीं थी। शायद इसलिए उसे गायब किया गया, हमेशा के लिए। रात का खौफ। उस रात करण और रजत ने तय किया कि वे फ्लैट में ही रुकेंगे। करीब रात के 2 बजे अचानक लाइट चली गई। कमरे में अंधेरा छा गया। रजत ने टॉर्च निकाली, लेकिन जैसे ही उसने ऑन की, सामने वही लड़की खड़ी थी, बिल्कुल पास। चेहरा सफेद, आंखों से खून जैसा कुछ बह रहा था और उसके होंठ हिल रहे थे। क्यों नहीं बचाया मुझे? सबने क्यों छोड़ा मुझे? करण ने हिम्मत करके उससे पूछा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? कौन था वो जिसने ये किया? नीरजा ने अपनी उंगली उठाकर दरवाजे की तरफ इशारा किया। वहां कोई नहीं था, सिवाय मकान मालिक की तस्वीर के जो दीवार पर टंगी थी। सच सामने आता है। अगले दिन करण और रजत ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने पुराने मकान मालिक को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू हुई। बहुत देर तक चुप रहने के बाद उसने सब कबूल कर लिया। नीरजा को उसने जबरदस्ती रोकने की कोशिश की थी और जब उसने विरोध किया तो उसने उसे कमरे में बंद कर दिया। वो रोज खाना पानी देता था, लेकिन धीरे धीरे देना बंद कर दिया। नीरजा वहीं भूख प्यास से मर गई और फिर उसने उसके शव को उसी संदूक में छुपा दिया ताकि कोई ना जान सके। पुलिस ने संदूक को खोदकर बाहर निकाला और सच सबके सामने आ गया। लेकिन क्या सब खत्म हो गया था? रजत ने वो फ्लैट छोड़ दिया। करण ने इस पूरे केस पर एक वीडियो बनाया जो वायरल हो गया। लेकिन एक बात जो करण ने कभी किसी से शेयर नहीं की, वीडियो अपलोड होने के बाद हर रात उसे अपने फोन में एक नोटिफिकेशन आता था, एक नई आत्मा ने तुम्हारा चैनल सब्सक्राइब किया है। हर दरवाजा बंद करने से पहले ये जरूर सोचना कि वो खुला क्यों था। पिछले हिस्से में आपने देखा रजत और करण ने मिलकर उस भयानक कमरे की सच्चाई उजागर की। नीरजा की आत्मा का दर्द सामने आया और मकान मालिक को उसकी सजा मिली। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 1 महीना बाद रजत अब नई जगह शिफ्ट हो चुका था। नौकरी पर वापस फोकस करने की कोशिश कर रहा था। करण का चैनल भी तेजी से ग्रो कर रहा था, रियल स्पाइन स्टोरीज नाम का चैनल, जिसमें वो ऐसे ही रियल केस कवर करता था। नीरजा का केस उसका सबसे ज्यादा वायरल वीडियो बन गया था। लेकिन रजत अब भी ठीक नहीं था। रात को उसे नींद नहीं आती थी। कभी कभी उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके आसपास है, लेकिन वो खुद को समझा लेता अब सब खत्म हो गया है, वो आत्मा अब शांत हो चुकी है। लेकिन नहीं, कुछ तो था जो अधूरा था। पुराने लैपटॉप में एक फाइल। एक दिन रजत अपने पुराने लैपटॉप की सफाई कर रहा था। वहां उसे एक पुरानी फोल्डर मिली जिसका नाम था लास्ट रिकॉर्डिंग। वो हैरान हुआ। उसे याद नहीं था कि उसने कोई लास्ट रिकॉर्डिंग नाम की फाइल बनाई हो। जैसे ही उसने उसे प्ले किया,
वो वही कमरा था, वही रात। लेकिन उसमें कुछ अलग था। वीडियो में रजत अकेला नहीं था, उसके पीछे कोई बैठा हुआ था और धीरे धीरे कैमरे की तरफ देख रहा था। और वीडियो के आखिरी सेकंड में कैमरा झूम करता है दीवार पर लगे शीशे की तरफ। शीशे में जो दिख रहा था वो रजत नहीं था, बल्कि नीरजा थी, और वो मुस्कुरा रही थी। करण को एक मेल। उसी रात करण को एक अनजान मेल आया। सब्जेक्ट, यू फॉरगॉट समथिंग। मेल के अंदर सिर्फ एक फोटो थी, वो वही संदूक था, लेकिन अब उसमें कुछ और पड़ा था, एक नई तस्वीर, और उस तस्वीर में था करण। करण समझ नहीं पाया, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर ये मेरे साथ क्यों? उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि उस आत्मा को इंसाफ से ज्यादा अपना सच सुनाने वाला चाहिए था, और अब वो हर उस इंसान के पास जा रही थी जो उसकी कहानी दुनिया को दिखा रहा था। रजत की नई जिंदगी या नया खौफ। रजत अब भी ऑफिस जा रहा था, लोगों से मिल रहा था, हंस रहा था, लेकिन उसे खुद पर शक होने लगा था। कभी कभी शीशे में खुद को देखता तो ऐसा लगता कि वो नहीं है। कभी नहाते वक्त अपने पीठ पर जलने के निशान देखता जो हर दिन थोड़े और गहरे हो रहे थे। क्या नीरजा की आत्मा उसके अंदर समा चुकी थी, या फिर क्या रजत कभी वहां से निकला ही नहीं था? आखिरी सच्चाई। करण ने एक बार फिर वो फ्लैट विजिट किया, अकेले। उसने एक पुराना कैमरा लगाया, रिकॉर्ड ऑन किया और फ्लैट की तलाशी ली, लेकिन जो उसे मिला उसने उसके होश उड़ा दिए। पीछे वाले कमरे की दीवार पर खून से एक लाइन लिखी थी, अब मैं बाहर नहीं आऊंगी, अब वो अंदर है। करण समझ गया, रजत अब वही नहीं रहा, अब उसमें कोई और है। इस कहानी का सच आज भी उस फ्लैट की दीवारों में कैद है। रजत की जिंदगी बदल चुकी है, लेकिन उसकी आंखों में आज भी कोई और झांकता है। अगर आप कभी उस इलाके में जाएं और एक लड़का दिखे जो अजनबियों को घूरता हो, तो पलट कर मत देखना, क्योंकि वो शायद रजत नहीं है,